शिजा ऐसा भी कर सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सांप से भी ज्यादा जहरीली निकली है ये शिजा। माहीन को अगवा करने के लिए माफिया तक पहुंच गई ये लड़की। हद है यार, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी घटिया लड़की नहीं देखी। मीरा, किसकी कॉल है? किससे बातें कर रही हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? लड़का तो नहीं? अम्मी, ज़ोबिया थी। आप ये हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हाय अल्लाह, अब ये लड़की मुझसे बदतमीजी भी करने लग गई है। अम्मी, शिजा ने अगवा करवा लिया माहीन को। क्या? हाँ, कत्ल करवा दिया उसने माहीन का? अरे बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये अगवा करवाया था बस। अच्छा बात सुनो मेरी, इधर आओ। ऐसा करते हैं, हम हवा के घर चलते हैं, उससे जाके पूछते हैं, उसको पता होगा। इसी बहाने चाय मिल जाएगी मुझे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बल्कि आप ऐसा करें कि मुझे मेरे बारे में बताएं, कैसा इंसान हूं मैं। वैसे मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचान जाता हूँ, समझ लेता हूँ किस फितरत का इंसान है। टैक्सी चलाता हूँ ना, तो इसीलिए सब मालूम है। जी समझ गया। लगता है कोई आया है, मैं देखती हूँ। प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बीमार है। अरे ये तो ऐसे ही रह गया, इसे क्यों नहीं खाया जब सब खा लिया तो। ओहो, तुम लोग यहाँ सुकून से बैठे हो। माहीन को अगवा कर लिया है उस जहरीली शिजा ने। माफिया से जाके मिल गई है वो लड़की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद शहान को जंगल से मिली वो। ये इस तरह की बात करने का मौका नहीं, प्लीज समझा। करने दो इन्हें ये सारी बातें। अब क्या किया है शहान ने माहीन के साथ, कुछ तो बोलो। ये शहान कौन है और ये माहीन कौन है? क्या वो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं? कोई खास बात नहीं, ये लोग हमारे पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ मांगने आ ही जाते हैं। अरे हवा, झूठ क्यों बोल रही है तुम? देखे मोहतरमा, मैं आपको बताती हूँ, ये जो शहान है वो हवा का भाई है, सगा भाई। और वो लड़की जिसकी बात हो रही थी उसका नाम माहीन है, वो अगवा हुई थी। और शहान उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। और पता है, उस लड़की के लिए शहान ने खुदकुशी की कोशिश की थी। अल्लाह ने नई जिंदगी दी उसे। फिर शहान उसके बाद अमेरिका चला गया था। क्या कहा? क्या इस घर में ऐसा शख्स भी रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस ऐसे दीवाना हो गया था माहीन के पीछे। ये तो बीच में एक लड़की आ गई, उसने बचा लिया। रोजीना नाम है उसका। वो ना आती तो अभी तक मर चुका होता शहान। बस करें हफीजा खाला। अम्मी रुक जाए, बीच में मत बोले, मैं बता रही हूँ ना। देखें, बात ये है, शहान ने पहले माहीन को अगवा कर लिया था। फिर शहान की अम्मी अपनी पसंद की लड़की से उसकी मंगनी करवाना चाह रही थी, लेकिन वो लड़की जाके माफिया से मिल गई और शहान की पहली मोहब्बत माहीन को अगवा करवा लिया। सुना आपने? ये थी पूरी कहानी। बहुत हो गया, बस करो। रुक जाओ मराल, कुछ लेकर आओ मेरे लिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ए नजीब, यहाँ आओ, तुम आओ। ये इसी तरह ऑर्डर चलाती हैं। जगह दें मुझे, जाता हूँ। क्या कर रही हैं खाला? मेरी बीवी सामने खड़ी है। मेरा शक सही निकला, ये होश में नहीं अपने। इनको देखते ही समझ गया था मैं। रुके प्लीज, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे शौहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, यकीन करें। यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हर मर्द में कोई ना कोई खामी जरूर होती है। चुप हो जाओ नजीब तुम। तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुम समझाती रहती हो, तुम मुझे इसीलिए अच्छी लगती हो। कसम से बहुत प्यार है मुझे इससे, बहुत अच्छी है ये। आहा, रुको रुको। अरे नजीब ने ये चॉकलेट्स खाई हैं, नशे वाली चॉकलेट्स हैं ये, जानते हो तुम लोग? हाय अल्लाह, मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। ये तो वही चॉकलेट्स है जो जर्मनी से आई थी। मालूम है, जर्मनी से आई थी, लेकिन बहुत अच्छी चॉकलेट थी। खाते ही सुरूर आ गया। मैंने ऐसी चॉकलेट कभी नहीं खाई। आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। देखिए, ये सब इस चॉकलेट की वजह से हुआ है। मेरे शौहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। ये खिड़कियां तक नजीब ने साफ की हैं। ये नाजिम से बहुत प्यार करते हैं और उसे दिल से अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप लोग प्लीज एक दफा और आइएगा। हाँ बिल्कुल, एक दफा और आइएगा। अभी तो सारी चॉकलेट्स खत्म हो गई हैं, लेकिन अगली बार आएंगी तो जरूर खिलाऊंगा मैं आपको। समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। देखो बेटा, ये जो नजीब है ना, इसने शहान के रेस्टोरेंट के सारे पैसे हड़प लिए थे। उसके पैसों से अपना कारोबार किया और डुबा दिए सारे पैसे। इसकी वजह से रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था। ये आप क्या कह रही हैं? हो क्या गया है आपको? चोरी के इल्जाम में हवालात की हवा भी खा चुका है। आज तक इसने कोई भी काम ढंग से नहीं किया, यहाँ तक कि ये जहाँ भी जाता है सबको तबाह कर देता है। समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें चलना चाहिए। रुके, देखिए ये खाला पागल है, इनकी बातों को सच मत मान लीजिएगा। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, नाजिम इस घर में बहुत खुश रहेगा। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ पर और उसके बाद फैसला करेंगे। बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं।
माफी चाहती हूँ। नजीब, ये क्या किया तुमने?